दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरसात के सीज़न में लगाई जाने वाली फूलगोभी की फसल के बारे में। अगर किसान भाई इस बरसात के सीज़न में फूलगोभी लगाते हैं तो 1 एकड़ में लगाई जाने वाली फूलगोभी पर टोटल आपका कितना खर्चा हो सकता है, कितना आपको इसका मंडी भाव मिल सकता है, टोटल कितना आपको इससे उत्पादन मिल सकता है और नेट प्रॉफिट खर्चे को निकालकर आप कितना ले सकते हैं। इससे फूलगोभी से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए किस विधि से आपको फूलगोभी की खेती करनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरसात के सीज़न में रखनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप फूलगोभी की फसल से निकाल सकें। पूरी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको दी जाएंगी और साथ ही साथ फूलगोभी की फसल से अच्छा उत्पादन और फूल की क्वालिटी आपको अच्छी मिले, इसके लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे फूलगोभी लगाने के सही तरीकों के बारे में। किस तरह से आपको फूलगोभी की खेती करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप फूलगोभी की फसल से निकाल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको फूलगोभी की फसल से मिल सके। देखिए, जो किसान भाई इस अगस्त महीने में फूलगोभी के ट्रांसप्लांट की सोच रहे हैं यानी कि प्लांटेशन करने की सोच रहे हैं तो इस समय पर आपको काफ़ी सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं और फूलगोभी की फसल से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए अगस्त माह में अगर आप इसका प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो देखिए इसमें आपको डालनी है सड़ी हुई गोबर की खाद। और गोबर की खाद आपकी एकदम कंपोस्ट हुई खाद होनी चाहिए। अगर गोबर कच्चा है तो आप ये मानिए कि प्लांटेशन के तुरंत बाद आपके जो प्लांट है वो निकलने शुरू हो जाएंगे या जलने शुरू हो जाएंगे। रोग बीमारियां शुरुआती दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जहां तक कोशिश हो अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालें और गोबर की खाद अच्छी क्वांटिटी में डालें। फूलगोभी की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए और उत्पादन की क्वालिटी अच्छी लेने के लिए इसमें गोबर की खाद का अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का गोबर होना ज़रूरी है। तो कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में आपको डालनी है। अगर आप और कोई सब्जियां लगा रहे हैं तो 2-3-4 ट्रॉली से काम चल जाता है, लेकिन फूलगोभी में आप जितनी अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे उतना ही अच्छा उत्पादन आप फूलगोभी की फसल से निकाल पाएंगे और फूल की क्वालिटी भी आपको उतनी ही बेहतर मिलेगी जितनी अच्छी क्वालिटी का और जितनी अच्छी मात्रा में आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे। तो कम से कम 5-6 ट्राली तो आपको कम से कम 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद डाली देनी है। उसके बाद में 2-3 बार ज़मीन का अच्छी तरह से कल्टीवेशन करके मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लें। उसके बाद में आपको इसमें डालने हैं कुछ ज़रूरी रासायनिक खाद उर्वरक, जिनमें आपको लेना है डीएपी खाद 50 से 60 kg 1 एकड़ में। और उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश भी इसमें डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूरेट ऑफ पोटाश आप इसमें ले सकते हैं 30 से 35 kg या 40 kg तक भी आप ले सकते हैं अपनी ज़मीन के हिसाब से। और यूरिया खाद 20 से 25 kg आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिएगा। उसके बाद में एक और कल्टीवेशन कर लीजिएगा, मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा करके। उसके बाद में बारी आती है बेड प्रिपरेशन की, या फिर आप किस विधि से लगाना चाहें उस विधि से खेत की तैयारियां कंप्लीट करके और उसके बाद में फूलगोभी का जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आप में से काफ़ी किसान भाई कहेंगे हमारे पास मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम है, क्या हम बेड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फ्लैट सरफेस पर अगर आप खेती करते हैं इसकी और उसके बाद में बारिश वगैरह हो जाती है तो इसमें जल भराव जैसी समस्या आ जाती है। चाहे जल निकासी की उचित व्यवस्थाएँ हो आपके खेत में, चाहे कोई झील वगैरह ना हो, फिर भी हैवी रेन वगैरह होती है तो कई बार पानी जमा हो जाता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्लांट हमारे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो बेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो इसमें जल भराव जैसे हो भी जाता है, कई बार हैवी रेन वगैरह हो भी जाती है। तो बेड की ऊंचाई करीब 1.25 फीट होगी तो प्लांट तक पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं रहेगा और आपकी प्लांट की जो जड़ें हैं वो ख़राब नहीं होगी। प्लांट में किसी भी तरह की रोग बीमारियाँ जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो बेड बना के आप इसकी खेती करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा आपको। बेड बना के खेती करेंगे तो इसमें जड़ों का विकास काफ़ी शानदार तरीके से होता है और फूलगोभी की जड़ों का विकास जितना अच्छे से होगा प्लांट की ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और जिस फूलगोभी के प्लांट की ग्रोथ जितनी अच्छी होगी फूल की क्वालिटी भी आपको उतनी अच्छी मिलेगी, यानी फूल भी वजनी मिलेगा और फूल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। तो 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा
यानी बीच में 1 से सवा फीट का स्पेस रखें। आप दोनों बेड के बीच में 1 से सवा फीट का स्पेस रखें, ज़्यादा स्पेस रखने की जरूरत नहीं है, बस बेड बना लीजिए। और बेड की चौड़ाई कम से कम 2.5 से 3 फीट रखें और उस बेड के ऊपर जिगजैग प्लांटेशन करें आप 1-1 फीट की दूरी पर। नंबर्स ऑफ प्लांट थोड़े से ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब बीच में 1 से 1.5 फीट का स्पेस जो है वो आपको रखना है, क्योंकि बीच में स्पेस रखेंगे तो प्लांट की संख्या थोड़ी सी अगर आप बढ़ा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको इसका प्लांटेशन जो है वो करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, फूल गोभी का प्लांटेशन होने के बाद में किसान भाइयों के सामने एक समस्या और आती है, और वो आती है प्लांट के निकलने की समस्या, यानी कि जड़ गलन या कॉलर रोट जैसी समस्याएं खास तौर से इस मौसम में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं, और इसकी वजह से किसान भाइयों के काफ़ी ज़्यादा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए नर्सरी तो आपकी हेल्दी होनी चाहिए, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन प्लांटेशन होने के बाद में आपको क्या करना है, यानी कि फूल गोभी का जैसे ही आप प्लांटेशन करते हैं 2-3 दिन बाद में एक ड्रेंचिंग यहाँ पर आपको ले लेना है, और इस ड्रेंचिंग में आपको लेना है जो रोको फंगीसाइड आता है वो आपको ले लेना है, जिसमें थाइपोनेट मिथाइल होता है, 70% WP फॉर्म में आपको मिलता है, ये आप ले लीजिए। इसकी जो खुराक है वो आपको रखनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 200 लीटर पानी में घोल बनाइए और उसके बाद में हर प्लांट में आप मतलब जो घुट्टी पिलाते हैं जिस तरह से छोटे बच्चे को, उसी तरह से आप हर प्लांट को घुट्टी पिला देनी है, मतलब ड्रेंचिंग कर देनी है। इससे आपके प्लांट में जड़ गलन जैसी समस्याएं या कॉलर रोट जैसी समस्याएं हैं वो आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, और आप प्लांट आपके हेल्दी और स्वस्थ बने रहेंगे। उसके बाद में जैसे ही आपके प्लांट्स जो है ग्रोथ के लिए शुरुआत में अगर कुछ डालना चाहें तो इसके साथ में आप जो है ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं, जिससे भी जड़ों का विकास जो है वो काफ़ी शानदार तरीके से होता है। उसके बाद में प्लांट की ग्रोथ भी आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी। किसान भाइयों की नर्सरी में भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, और नर्सरी में अगर थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी तो प्लांटेशन के बाद में वही समस्याएं आपकी प्लॉट तक चली जाती हैं। तो एक स्प्रे आपको नर्सरी पे भी निकाल देना है। इसमें आप ले सकते हैं जो UPL कंपनी का साफ आता है वो ले लीजिए, और इसके साथ में एक कासू बी नाम से एक फंगीसाइड आता है, कासूगाइमासिन होता है, जिसमें 3% SL फॉर्म में आपको मिलता है, ये ले लीजिए। कासू बी की खुराक जो है वो आपको रखनी है 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से, और जो UPL का साफ है उसकी आपको खुराक रखनी है 30 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। जैसे आपकी नर्सरी मतलब प्लांटेशन से करीब 10 दिन पहले अगर आपको हेल्दी दिख रही है, आपकी नर्सरी अगर एकदम स्वस्थ भी दिख रही है, तो भी कुछ एक प्लांट में इस तरह की समस्या होगी वो आप जो है एक स्प्रे निकाल दीजिए, उसके बाद में आप इसका प्लांटेशन करेंगे। तो इसके बाद में किसी भी तरह की आपकी नर्सरी में कोई छोटी मोटी समस्या होगी तो वो समस्या आपके प्लॉट तक नहीं जाएगी, और नर्सरी में भी इस तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। नर्सरी में अगर पहले आपको इस तरह की समस्या दिखती है तो पहले भी आप स्प्रे जो है वो निकाल सकते हैं, मतलब रोग आने के बाद में भी ये स्टेप आप ले सकते हैं, ताकि फूलगोभी की नर्सरी में आपके जो प्लांट के मरने की जो समस्या है वो आपको कम से कम देखने को मिले। शुरुआती दिनों में ग्रोथ के लिए आपको क्या करना चाहिए, चाहे आपकी फूलगोभी की नर्सरी हो चाहे आपकी फूलगोभी की फसल हो, NPK 19-19 का एक स्प्रे निकाल सकते हैं, और कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी निराई गुड़ाई के बारे में और दूसरी ग्रोथ के बारे में एक वीडियो 2 दिन पहले मैंने डाला था, वो देख सकते हैं। बाकी NPK 19-19 का आप जो नर्सरी की जो आपको ग्रोथ अगर कम दिख रही है तो उसमें भी डाल सकते हैं, और शुरुआती स्टेज में 15-20 दिन की अवस्था में आप अपनी फूलगोभी का प्लांटेशन होने के बाद में, यानी कि शुरुआती 15-20 दिन की अवस्था में NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे भी आपके प्लांट में ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है ये स्प्रे निकालने के बाद में। फूलगोभी से कितना उत्पादन लिया जा सकता है अगर अगस्त महीने में किसान भाई इसकी खेती करते हैं, चाहे अगस्त में आप इसकी नर्सरी डाल रहे हैं यानी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक प्लांटेशन कर रहे हैं, चाहे आप अगस्त के मध्य में कर रहे हैं, चाहे सितंबर माह में भी अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं, तो कितना क्या उत्पादन फूलगोभी की फसल से आपको मिल सकता है। तो देखिए, इसका उत्पादन निकालने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि 1 एकड़ में फूलगोभी के कितने प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो देखिए, कम से कम इसके 14,000 से लेकर 15-16 हज़ार तक 1 एकड़ में फूलगोभी के जो प्लांट है वो हमारे लग जाते हैं। बाकी आपके लगाने के तरीक़ों पे डिपेंड करता है, अलग अलग किसान भाई अलग अलग तरीके से इसकी खेती करते हैं। कुछ क्यारियाँ बना के करते हैं, कुछ बेड बना के इसकी खेती करते हैं, कुछ मिनी स्प्रिंकलर से यानी कि फ्लैट सरफेस पे भी इसकी खेती करते हैं। तो अगर आप इसको जैसे फ्लैट सरफेस पे लगा रहे हैं तो 1-1 फीट की दूरी पर आपको प्लांटेशन करना होता है, और लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो 2 फीट तक रखा जाता है। बेड बना के इसकी खेती करते हैं तो 3-3 फीट की दूरी पर जो है वो
बेड बनाए जाते हैं और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग इसका जो प्लांटेशन है वो कर दिया जाता है। लेकिन प्लांट्स की संख्या अगर हम बढ़ाना चाहें तो 14,000 से लेकर 15-16,000 तक प्लांट जो है वो हमारे लग जाते हैं। मतलब कि एवरेज आप 15,000 प्लांट 1 एकड़ में लेके चल सकते हैं। अब बात करते हैं एक प्लांट से कितना वजन हमें मिल सकता है। तो देखिए, एक प्लांट से हमारा जो टोटल वजन होता है, यानी कि एक फूल निकलेगा, तो टोटल इस समय पे जो हम फूल गोभी लगाते हैं, चाहे अगस्त में लगाएं चाहे सितंबर में, कम से कम 1 केजी का फूल हमें आराम से मिल जाता है। हालांकि इससे अगेती जो फूल गोभी हम लगाते हैं, यानी कि जून में लगाते हैं या जुलाई में लगाते हैं, उसके फूल का वजन थोड़ा कम होता है। लेकिन अगस्त सितंबर अगस्त के बाद में जो भी हम फूल गोभी लगाते हैं, कम से कम उसके फूल का वजन 1 किलो आराम से हमें मिल जाता है और उसके बाद में 1 सवा या 1.5 केजी तक भी इसका वजन चला जाता है। लेकिन अगर मंडी भावों के लिहाज से देखा जाए तो 1 केजी तक आपके फूल का जो वजन हो जाता है, तब आपको इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए ताकि मंडी भाव आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इससे ज़्यादा अगर फूल का वजन हो जाता है तब आपको इसके भाव में गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि ज़्यादा भाव आपको नहीं मिलते हैं। तो एक स्टैंडर्ड फूल का वजन देखा जाए तो 1 केजी तक आपको मिल जाता है। तो इस हिसाब से अगर 15,000 प्लांट हमारे 1 एकड़ में आते हैं तो लगभग 15 टन हमारा फूल गोभी का जो टोटल उत्पादन है वो निकल जाता है। तो दोस्तों, करीब हमारा उत्पादन जो है वो 150 क्विंटल तक चला जाता है और ये एक स्टैंडर्ड उत्पादन है। उत्पादन इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बाकी हमारे काम करने के तरीकों पे डिपेंड करता है, मौसम पे भी डिपेंड करता है और हमारी ज़मीन पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए फूल का जो वजन है वो मैंने 1 केजी रखा है। अगस्त माह में लगाई गई फूल गोभी का जो वजन होता है वो इससे ज़्यादा भी चला जाता है। लेकिन कई बार प्लांट वगैरह हमारे ख़राब हो जाते हैं खेत की कमी की वजह से, या मतलब मौसम की वजह से काफ़ी सारे जो हमारे प्लांट वगैरह वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो उत्पादन इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एक एवरेज जो उत्पादन है वो 150 क्विंटल आप पकड़ के चलिए। अब बात करते हैं कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं। तो देखिए, अगस्त महीने में अगर आप फूलगोभी का प्लांटेशन कर देते हैं तो इसके एवरेज जो मंडी भाव है वो 15-16 रुपए तक के आपको मिल जाते हैं। 12, 13, 14, 15 या 16, 17, कुछ एक मंडियों में 17-18 रुपए तक भी मिल जाते हैं। लेकिन भाई, हम इसके जो मंडी भाव है वो 10 रुपए पकड़ के चल रहे हैं कि कम से कम हमें 10 रुपए के मंडी भाव तो इस समय पर लगाई गई फूलगोभी के आराम से मिल जाते हैं। तो 10 रुपए के मंडी भाव लेके चलें और अगर 150 क्विंटल इसका उत्पादन लेके चलें तो आप ये समझिए करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास जो हमारा फूलगोभी का जो उत्पादन है वो चला जाता है। 1.5 लाख रुपए में से जो खर्चा है वो हम देखते हैं कि इसमें हमारा खर्चा जो है वो कितना हो सकता है। उत्पादन तो हमने निकाल लिया कि टोटल उत्पादन ये हुआ और मंडी भाव ये हुए और 1.5 लाख रुपए तक का हमारा जो उत्पादन है वो निकल गया। लेकिन अगर इससे उत्पादन ज़्यादा निकल जाता है और मंडी भाव अगर मान लीजिए 15 रुपए के चले जाते हैं तो उत्पादन इसका हमारा 1.5 गुना एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब यही उत्पादन जो है हमारा करीब आप ये मानिए कि 2 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है। अब बात करते हैं इसके होने वाले खर्चे पर कि इसमें कितना क्या खर्चा हो सकता है 1 एकड़ में। नए किसान भाइयों के लिए ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, सीधा सा इसका फूलगोभी के जो प्लांट का रेट है वो 1 रुपये में आप चाहे घर पे तैयार करें या मार्केट से लेके आएँ, यानी कि 1 रुपया पर प्लांट की कॉस्ट इसमें आ जाती है। तो 15,000 प्लांट अगर आप लगाते हैं तो 15,000 रुपये तो आपकी नर्सरी की कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद में अगर आप इसमें खाद उर्वरक डालते हैं तो लगभग आप ये मानिए 10 से 15,000 रुपये के आसपास आपके खाद उर्वरकों का खर्चा हो जाता है। उसके बाद में कुछ 2-1 हज़ार रुपये आप इसमें कुछ अगर ऊपर से कुछ फर्टिगेशन वगैरह करना चाहें, हालांकि अगर आप अच्छी मात्रा में इसमें खाद उर्वरक वगैरह और रासायनिक खाद उर्वरक थोड़ा ठीक मात्रा में डाल देते हैं, गोबर की खाद अगर अच्छी मात्रा में डाल देते हैं तो उसके बाद में फर्टिगेशन वगैरह की इतनी ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं होती है। फूल के समय कैल्शियम बोरोन वगैरह आप दे देते हैं और एक आध फर्टिगेशन कर देते हैं तो चल जाता है। रोग बीमारियों पर इस पर कोई ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं। तो मोटा मोटा आप ये मानिए कि 30,000 रुपये का आप खर्चा पकड़ के चलिए इसमें कि 1 एकड़ में टोटल हमारा जो खर्चा है वो 30-35 हज़ार रुपये हो जाता है। तो 1 से सवा लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो टोटल हमारा इससे निकल जाता है खर्चा निकालने के बाद में। और भाई, अगर आप गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डाल रहे हैं, वो भी आपके घर की नहीं है, अगर आप खरीद के गोबर की खाद ला रहे हैं फिर डाल रहे हैं 5 से 6 ट्राली, तो आपका खर्चा थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 2,000 रुपये के आसपास आपकी 1 ट्राली का जो गोबर की खाद है उसका खर्चा आ जाता है। तो ये खर्चा थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है। कहने का मतलब है टोटल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी अगर आप इसमें करते हैं तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो फूलगोभी अब लगाने पर भी आपको आसानी से देके जा सकती है। अगर 10 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके अच्छी तरह से आप फूलगोभी का उत्पादन लेते हैं। कितना क्या उत्पादन मिल सकता है, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, किस तरह से आपको फूलगोभी को लगाना है, लगाने का सही तरीका और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से स्टेप आपको लेने हैं, पूरी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।